मोहन एक सज्जन व्यक्ति है, परंतु थोड़ा लालची भी है। उसे अपने भाग्य पर भी बहुत विश्वास है। उसे लगता है अगर उसके भाग्य में लिखा है तो उसे मिल ही जाएगा। इसीलिए वो बस उतना ही परिश्रम करता है जितने से उसके घर का गुजारा होता है, और सोचता है मेरे भाग्य में बस इतना ही है। एक बार की बात है, एक महात्मा उसके घर के पास से गुजर रहे थे। महात्मा को भूख लग रही थी, इसीलिए वो महात्मा जी वहीं रुक गए और मोहन से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? हे महात्मन, मेरा नाम मोहन है। मोहन, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला इसलिए भूख लग रही है। क्या मुझे तुम थोड़ा सा भोजन करा सकते हो? क्यों नहीं महात्मन, आप आइए, थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आपकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मोहन महात्मा जी को भोजन करवाता है। महात्मा जी उसके आदर सत्कार से प्रसन्न होते हैं, इसलिए महात्मा जी मोहन को एक पत्थर देते हैं। मोहन, ये पारस पत्थर है, यदि तुम इसे लोहे से टकराओगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा। मैं 7 दिन के बाद वापस आऊंगा और ये पत्थर तुमसे वापस ले जाऊंगा, तब तक तुम इसका उपयोग कर सकते हो। मोहन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे अपने भाग्य पर और अधिक विश्वास हो गया। तो महात्मा वहां से चले गए। तब मोहन ने सोचा कल से वो अपना कार्य प्रारंभ करेगा। अगले दिन उसने अपने घर में जितना भी लोहा था उसे सोना बना लिया। मोहन ने वो सोना बेचकर कुछ घर का खाने पीने का सामान खरीद लिया, बाकी पैसे से लोहा खरीदने के लिए बाजार चला गया। उसने सोचा आज केवल भाव कर लेता हूं, कल खरीद लूंगा। और वैसे भी अभी महात्मा जी के आने के 6 दिन बचे हुए हैं। परंतु अगले दिन वो देखता है लोहे का दाम बढ़ गया। फिर वो सोचता है चलो 1 आध दिन और देख लेता हूं, लोहे का दाम कम भी हो सकता है। दिन बीतते गए, लोहे का दाम हर रोज बढ़ते ही गया। अब महात्मा जी के आने का बस 1 दिन ही रह गया। अब उसे चिंता होने लगी कि वो क्या करे। अब उसके पास बस थोड़ा सा ही सोना था। अगले दिन महात्मा जी मोहन के घर आते हैं और कहते हैं, मोहन, अब वो मेरा पत्थर मुझे वापस कर दो। महात्मा जी, बस आज आप ये पत्थर मेरे पास रहने दीजिए, शाम तक मैं आपको वापस कर दूंगा। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब शाम तक तुम इससे क्या कर लोगे? महात्मन, मेरे पास जो सोना है उसे बेचकर लोहा खरीद लूंगा और उससे सोना बना लूंगा। ये काम तो तुम पिछले 7 दिन में भी कर सकते थे, परंतु अब तक कुछ नहीं किया। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेरा पत्थर वापस दे दो। ठीक है महात्मा जी, लगता है मेरे भाग्य में बस यही था। अरे नहीं मोहन, भाग्य को मत कोसो। कोई भी वस्तु तुम्हें सिर्फ भाग्य के सहारे नहीं मिल सकती। तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि पिछले 7 दिन में तुमने अपना कर्म किया होता तो सब कुछ ठीक होता। जितने लोग इस दुनिया में महान या धनवान हुए हैं वो सिर्फ अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से हुए हैं। यदि तुम भी मेहनत करो तो ये धन भी तुम्हारे लिए बहुत है। याद रखना, भाग्य भी उनका साथ देता है जो मेहनती होते हैं, वरना भाग्य उनसे रूठ जाता है। हे महात्मन, अभी मैं सब समझ गया। अब मुझे ये पारस पत्थर नहीं चाहिए। मैं आपसे मेहनत करके ही धन कमाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।